नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अब हम कथा श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। 24वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ पहुँचे हैं और किस प्रकार से शुक्राचार्य राजा बलि को समझाने ही वाले थे कि वहाँ पे अध्याय हमारा समाप्त हुआ था। इस अध्याय में आगे का वर्णन कि किस प्रकार से शुक्राचार्य भगवान वामन में विष्णु भगवान को पहचानते हैं वामन रूप में और किस प्रकार से आगे का वृतांत पड़ता है। कथा आरंभ करें इससे पहले आप अपना स्थान ले लें, शांत चित्त होके भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अध्याय आरंभ करते हैं। शुक्राचार्य बोले कि हे सौम्य, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के वास्ते आदिति में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो आदिति जो हैं उनके गर्भ से भगवान विष्णु जो हैं वो वामन रूप में अवतरित हुए हैं। हे राजा बलि, तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि एक ऐसा उस यज्ञ के समय पे एक ऐसा नियम था कि जो भी कोई मांगने के लिए कुछ भी मांगेगा राजा बलि उसको उसकी इच्छा पूरी करेंगे और वो अवश्य देंगे। तो शुक्राचार्य यहाँ पर उनको समझा रहे हैं क्योंकि वो पहचान गए कि वामन के रूप में खुद विष्णु यहाँ पे आए हैं, तो समझा रहे हैं कि तुम अपने यज्ञ में आए हुए इन वामन रूपी को कुछ भी मत देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है, गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी होती है, दूसरे की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। हमेशा अपनी बुद्धि और उससे बड़ी बुद्धि होती है गुरु की बुद्धि। दूसरे की बुद्धि से कभी काम नहीं लेना चाहिए। स्त्री की बुद्धि प्रलयकारी होती है, जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। सहायक के नाश होने पर कुछ उपाय नहीं चलता, अर्थात अगर आपके सहायक का ही नाश हो जाए तो फिर आप कुछ उपाय नहीं कर सकते। राजा बलि बोले, हे गुरुजी, धर्म मार्ग विरोधी बात नहीं करनी चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक क्या है। राजा बलि यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं धर्म के पथ पर चला हूँ और धर्म के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। अगर स्वयं विष्णु भी यहाँ पर आकर भिक्षुक बन के मुझसे कुछ मांगेंगे तो उसमें क्या है, मैं अवश्य दूंगा। विद्वान लोग विष्णु के प्रसन्न करने के वास्ते यज्ञ करते हैं, सो साक्षात अगर यहाँ आए हैं इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी दरिद्री से भी विष्णु को दिया हुआ दान अक्षय होता है। परम भक्ति से स्मरण किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं और दुष्ट चित्त वाले भी जो भक्ति से विष्णु जी का स्मरण करते हैं उनका भी पाप विष्णु जी हर लेते हैं। जैसे इच्छा बिना भी स्पर्श की हुई अग्नि जलाती है, जिसके जिह्वा में हरि ऐसे 2 अक्षर वर्तमान हैं, वह पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे गुरुजी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं विष्णु जी की बुद्धि करके उसमें विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तो विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञ करता हूँ। यदि आप ही विष्णु खुद आते हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। ऐसे बलि नाम दानव के बोलते हुए वामन रूपधारी भगवान यज्ञ के स्थान में आ गए। सूत जी कहते हैं कि बलि ने विष्णु जी को अर्घ्य दिया। नेत्र में अश्रुयुक्त बलि बोले, आज मेरा जन्म यज्ञ जीव सफल हुआ, मैं कृतार्थ हुआ। ये सब ऋषि लोग कृतार्थ हैं, पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त हुआ। मैं धन्य कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ कृपानिधे, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, कहो मैं क्या करूँ। वामन जी बोले, हमको तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी दे दो। भगवान वामन के बाल रूपी अवतार में ये देखकर सुनकर बलि नाम दानव ने कहा, राज्य क्यों नहीं मांगते, ग्राम नगर धन मांगो, ये तुमने कुछ नहीं मांगा। सूत जी कहते हैं कि वह सुनकर कपट वेशधारी विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते बोले, हे दैत्येंद्र सुनो, गुप्त कहते हैं संगहीन को धन से क्या, हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं। ऐसा जानो सब बराबर है, धन से क्या है,
शास्त्र में यह निश्चय है, पृथ्वी क्षत्रियों के वश में है, उनकी आज्ञा में सब रहते हैं तो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते, शांत चित्त ऐसे लोगों का कौन देने वाला है। क्या दिया जाए? क्षत्रियों को ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना चाहिए। ब्राह्मण भी छठा अंश तपस्या का देवे। पृथ्वी दान का महात्म्य हम कहते हैं सुनो। हमको छोड़ दूसरा कहने को समर्थ नहीं है। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी देते हैं वो फिर आगमन रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु बता रहे हैं पृथ्वी दान का महात्म्य कि अगर आप कुटुंब वाले ब्राह्मण अर्थात जिसका पूरा परिवार है उसको पृथ्वी को दान में देते हैं, पृथ्वी जमीन का कोई हिस्सा दान देते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद आप सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। जिसने भूमि दी उसने मानो सब कुछ दे दिया। भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। रोजगारहीन दरिद्री कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी को दान करता है उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है उसको जो फल मिलता है सो पृथ्वी दान करने वाले को मिलता है। 100 यज्ञ, गंगा जी के तट पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल है वो सिर्फ किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी कुटुंब परिवार वाले ब्राह्मण को भूमि दान करने से मिल जाता है। हे राजन, पृथ्वी किसी की निश्चल नहीं है। मानधाता इत्यादि बहुत राजा पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग को गए हैं। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं वे धन्य हैं। इस जन्म और पर जन्म में कृतार्थ हैं। भूमि दान के समान दूसरा दान नहीं हुआ है, न होगा। सब पापों का नाश करने वाला है। हे दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो, जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। हे बले, ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमती नाम मुनि थे जिन्होंने पुण्य धर्म शास्त्र सुने। उसके 6 स्त्री थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों में 240 लड़के हुए। भद्रमती नाम मुनि अपने लड़कों को क्षुधा से पीड़ित देख भी क्षुधा से पीड़ित हो विलाप करने लगे। बिना पुत्र बिना धन जन्म धिक्कार है। धर्म अतिथि पूजन आचार स्नान रहित जन्म को धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण सौभाग्य पांडित्य समीचीन कुल में जन्म यह सब दरिद्री के शोभित नहीं होते। पुत्र पौत्र मामा का लड़का भाई शिष्य दरिद्री को छोड़ देते हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो भाग्यवान होता है। दरिद्री पुरुष मुर्दा के समान लोक में निंदित होता है। द्रव्यवान चाहे कठोर हो तो भी कोमल है। गुणहीन भी गुणी है, मूर्ख भी पंडित है, द्रव्यवान पूज्य है। इस प्रकार वो ब्राह्मण वहाँ पर विलाप कर रहा है कि मेरे पास जितना मर्जी ज्ञान हो, जो मर्जी हो, लेकिन ये सब व्यर्थ है। अगर कोई कठोर भी है पर उसके पास द्रव्य अर्थात पूंजी है तो वो कोमल माना जाता है। अगर वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो गुणहीन है, फिर भी उसके पास सिर्फ धन की वजह से उसको गुणी माना जाता है। मूर्ख को भी पंडित माना जाता है। द्रव्यमान अगर कोई है अर्थात धन वाला कोई है तो उसको हमेशा पूजा जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस प्रकार से वह ब्राह्मण वह ऋषि विलाप कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सब के दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सब लोग दास हैं। सब शास्त्रों को जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं। दरिद्र रूपी महाग्रह ने जिसको पकड़ा उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। दुख से दुख, दरिद्रता से दरिद्र में बहुत स्त्री बहुत पुत्र वाला अति दुखी है। सब शास्त्रों के अर्थ जानने वाला भद्रमती नाम ब्राह्मण
ऐसा बोल ऐश्वर्य के दान देने वाला धर्म मन करके विचार करने लगा। सब दानों में उत्तम परम धर्मदायक सर्व काम फल प्रद भूमिदान उत्तम कहा है, जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करे सो प्राप्त होता है। ऐसा विचार है। हे बलि, बुद्धिमान धीर भद्रमती नाम ब्राह्मण स्त्री सहित कौशाम्बी नाम नगरी को गया। सब ऐश्वर्य युक्त सुघोष नाम ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे बले, उसने 5 हाथ भूमि मांगी। धर्म में प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देख मन से प्रसन्न ब्राह्मण का पूजन करके बोला, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीना सफल है, मेरा कुल स्तुति करने लायक हुआ है। हे सुव्रत, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। धर्म में प्राप्त सुघोष ने ऐसा बोल पूजन करके 5 हाथ पृथ्वी दी। पृथ्वी पुण्य है, विष्णु की है, विष्णु से पालित है। पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे मंत्रों से घोष नाम ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूज के भद्रमती को 5 हाथ पृथ्वी दी। सुघोष भूमि का दान के प्रभाव से विष्णु जी के मंदिर में प्राप्त हुए, जहाँ जाकर शोक को नहीं प्राप्त होता। पूर्व जन्म स्मरण प्राप्त कर वह महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। भद्रमती ने भी मांगने से मिली हुई 5 हाथ पृथ्वी कुटुंबी विद्वान विष्णु के भक्त को दी। विष्णु भगवान ने भद्रमती नाम ब्राह्मण को अत्यंत ऐश्वर्य दिया और कोटि वंश से युक्त उत्तम मोक्ष दिया। इस कारण हे दैत्यपते, तुम सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पद पृथ्वी दो। मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के लिए जलयुक्त लोटा लिया। में टोंटी लगी हुई थी। इतने में तपोबल से शुक्राचार्य ने टोंटी के अंदर जाकर जल को रोक दिया। क्या था कि राजा बलि संकल्प के लिए लोटा उठा के हाथ में जल लेने ही वाले थे कि उसमें जो टोंटी लगी थी उसमें शुक्राचार्य अपने तपोबल से जाके घुस गए, क्योंकि वो पहचान गए थे और उन्हें पता था कि अगर राजा बलि ने अभी यहाँ पे संकल्प दे दिया दान का तो वो विष्णु छल कर जाएगा। यह बात विष्णु जी ने जान ली और जानकर टोंटी के छिद्र में कुश छोड़ा। जो कुशा होती है ना, भगवान विष्णु फौरन समझ गए। उन्होंने एक कुशा उस टोंटी के अंदर डाली। वह कुश कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र हुआ। उग्र उस कुश के अस्त्र से शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया। आपने देखा होगा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं उनकी एक आंख फूटी हुई थी, वो यहीं फूटी थी। जब वो वहाँ पर अंदर घुस गए तो उन्होंने कुशा डाली और भगवान विष्णु ने कुशा रूपी एक अस्त्र बहुत शक्ति के साथ वो अंदर गया और उससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तब शुक्राचार्य दैत्यों से बोले, अस्त्र के तुल्य कुश को देखो। बलि ने तभी संकल्प किया कि वो 3 पग भूमि वामन रूपी भगवान विष्णु को देंगे। उन्होंने जैसे ही संकल्प किया उन्होंने कहा कि उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्मलोक को पर्यंत बढ़ गए। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने अपना बड़ा विकराल रूप बना लिया। विराट रूप भगवान ने 2 पांवों से पृथ्वी को माप लिया। भगवान उस पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने नाप लिया। पांव के अंगुष्ठ से ब्रह्मांड 2 प्रकार में फूट गया। उस दरवाजे से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तेज से प्राप्त हुआ। विष्णु जी का पद उस जल से धोया गया। निर्मल लोक पावन वह जलधार रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा। वही गंगा है। कार से गंगा का अवतरण हुआ, क्योंकि जब भगवान उस नाप रहे थे राजा बलि से 3 लोकों को, तो ब्रह्मांड का जो 2 टुकड़े हो गए भगवान के अंगूठे से टकरा के, और उसी से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तेजी से आया और वो सबको पवित्र करता हुआ, सबको ऋषियों को सेवित करता हुआ सुमेरु पर्वत पर जाके पड़ा। और उसी को हम आज गंगा कहते हैं, क्योंकि सुमेरु से ही गंगा का उद्गम है। ऐसा अद्भुत चमत्कार देख ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे।
ब्रह्मादिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप अपार महिमा वाले अनंत मूर्ति तुम्हें नमो नमः। ब्रह्मात्मा कर्मकारक परमेश परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी आपको नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिकों के स्वामी हैं। हे परमानंद परमात्मा ब्रह्मादिकों से परे सनातन जगत मूर्ति प्रणाम रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुज शेर धारण करने वाले सब ओर जाने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादिक देवताओं को अपना अपना पद देकर अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने दैत्यराज बलि को बांधकर रसातल में भोग युक्त में स्थान दिया। ऋषि लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूत जी कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है, किसी अपात्र को दान दिया जाता है, वह सब भगवान विष्णु ने बलि को दिया। अर्थात हम अगर कभी भी ऐसा करते हैं, मंत्रहीन करते हैं या हम आहुति ठीक से नहीं डालते हैं, तो वह सब जो है बलि को प्राप्त होता है। अपवित्रता से जो हवन व दान होता है उसे बलि दैत्य पाता है। इस प्रकार विष्णु ने बलि को और राक्षसों को रसातल दिया और देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया। देवताओं से पूजित महर्षियों से स्तुति, गंधर्वों से गीत गायन, फिर वामन रूप को गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख ब्रह्म आदि मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनत्व को प्राप्त विष्णु सर्वपूर्ण लोक को मोह देने वाला तपस्या करने को गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पापों को मनुष्य छूट जाता है। गंगा निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाथ, नख, दंत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र से उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, मनुष्य से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा में छोड़ी जाती है, वह चाहे महापापी भी होवे परम पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरक को भय जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे हैं वे सब गंगा के बिंदु मात्र अर्थात एक बूंद से नाश हो जाते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवता के स्थान में कहे, उसे 1000 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। इति कार्तिक महात्म्य पंचविंशो अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का सुंदर 25वां अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार से वामन रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि के अत्याचारों से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। और राजा बलि क्योंकि महान दानी था, इसीलिए उसको एक आशीर्वाद भी दिया और कहा कि जो कोई पापी और जो कोई अपापी अपवित्र तरीके से हवन करेगा या आहुति ठीक से नहीं डालेगा, बिना मंत्र के हवन करेगा, वो सब हवन और पूजन सब जो है वो बलि को प्राप्त होगा। साथ में उनको दैत्यों के सहित भेज दिया पाताल में और स्वर्ग में स्थापित किया देवताओं का राज। अगले वीडियो में सुनेंगे 26वां अध्याय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया यह कार्तिक मास महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना और जय श्री हरि लिखना कमेंट में ना भूलें। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।